रामायण का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया मूल रामायण ही आता है। आधुनिक युग में उनके बाद सबसे प्रसिद्ध रचना तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। इसके अतिरिक्त भी रामायण के कई महत्वपूर्ण स्वरूप हैं, जैसे कंब रामायण इत्यादि। ये बात तो निर्विवाद है कि रामायण में अगर कोई श्री राम के अनन्य भक्त थे तो वो महाबली हनुमान ही थे। बहुत ही कम लोगों को यह भी पता होगा कि रामायण का एक स्वरूप स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने भी लिखा था, जो अब उपलब्ध नहीं है। आखिर क्या कारण था कि स्वयं पवन पुत्र ने इसे समुद्र में ही डुबा दिया? लेकिन इस घटना का वर्णन भी आपको बहुत ही कम पुस्तकों में मिलता है और ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं के रूप में भी सुनाई जाती रही है। और यह भी कहा जाता है कि कालिदास के काल में एक पट्टलिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी गूढ़ लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वह ये भी जान गए थे कि ये पट्टलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया। महाकवि तुलसीदास के हाथ वही पट्टलिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना था और उन्हें हनुमद रामायण के इस श्लोक का एक पद भी प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। कथा तब की है जब श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और हनुमान जी हिमालय पर अपना एकांतवास व्यतीत कर रहे थे। वहां वे प्रतिदिन राम नाम का जाप करते हुए पत्थर की एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से श्री राम कथा को लिखते थे। बहुत समय और परिश्रम के पश्चात महाबली हनुमान ने उसी पत्थर पर राम कथा को पूर्ण किया। उधर महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण की रचना पूर्ण कर ली थी, किंतु समस्या ये थी कि उसे सबसे पहले पढ़ने का सौभाग्य किसे प्राप्त हो। बहुत सोच विचार कर महर्षि ने सोचा कि इस कथा को पढ़ने का सबसे पहला अधिकार तो हनुमान जी को ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वे श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और वे सदैव उनके साथ ही रहे हैं। इसी कारण सभी घटनाओं के साक्षी भी हैं। इसके अतिरिक्त वे इस रचना का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ये सोचकर महर्षि वाल्मीकि पवन सुत की खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। अंततः उनकी भेंट हनुमान से हुई और उन्होंने अपनी रचना दिखाई। राम कथा को अपने समक्ष देखकर पवन सुत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उन्होंने तत्काल रामायण को पढ़ना आरंभ कर दिया और वह इसमें खो से गए। जब उन्होंने रामायण पूरी पढ़ ली तो वे महर्षि वाल्मीकि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोले, हे महर्षि, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि आपने अपनी इस रचना के रूप में मानव जाति को क्या उपहार दिया है। आपने रामायण की रचना कर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि पृथ्वी पर जब कभी भी सच्चे मन से रामायण का पाठ किया जाएगा, मैं वहाँ अवश्य उपस्थित रहूंगा। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को धन्यवाद दिया और तभी उनकी नजर वहीं पड़ी, उस शिला पर जिसमें हनुमान ने अपनी रामायण लिखी थी। उसे देखकर महर्षि भी बड़ी तन्मयता से उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। हनुमान द्वारा लिखे उस ग्रंथ में ऐसी ऐसी गूढ़ बातें लिखी गई थी जो महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान के लिए भी अनजानी थी। उनकी रचना पढ़ने के बाद वे अत्यंत हर्षित स्वर में बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आपकी इस रचना ने तो मुझे अवाक कर दिया है। अब तक मुझे लग रहा था कि मेरे द्वारा रचित रामायण विश्व की श्रेष्ठ राम कथा होगी, किंतु आपकी रचना को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रचना श्रेष्ठ नहीं रह पाएगी। आपकी इस रचना को जगत हनुमद रामायण के नाम से जानेगा। हे पवन पुत्र, आज मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता के साथ विषाद का भी अनुभव हो रहा है कि आपकी इस रचना के कारण मेरी रचना उपेक्षित रह जाएगी। जब हनुमान ने महर्षि को इस प्रकार व्यथित देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तत्काल ही अपने एक हाथ पर महर्षि को बिठाया और एक हाथ पर उस शिला को उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान ने उस शिला की पूजा की और इससे पहले कि महर्षि वाल्मीकि कुछ समझ पाते, हनुमान ने उस शिला को समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। ऐसे शेष रचना का इस प्रकार लोप हो जाने पर महर्षि वाल्मीकि को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आप धन्य हैं जिन्होंने मेरी रचना का मान रखने के लिए अपनी श्रेष्ठ रचना का त्याग कर दिया। मैं आपको वचन देता हूँ
कि कालांतर में मैं पुनः जन्म लेकर एक और श्रेष्ठ राम कथा की रचना करूंगा। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ही अगले जन्म में तुलसीदास हुए। इसका स्पष्ट वर्णन है कि एक बार सागर तट पर भ्रमण करते हुए तुलसीदास को पत्थर की एक पट्टिका मिली जिस पर हनुमत रामायण के बारे में एक श्लोक लिखा हुआ था। उसे देखते ही उन्हें अपने पिछले जन्म का भान हुआ। उन्होंने अपने आप को धन्य माना कि उन्हें कम से कम हनुमत रामायण का एक श्लोक तो प्राप्त हुआ। यही एक श्लोक मानव जाति के लिए उपलब्ध है जिसमें लिखा है, रचित मनिल पुत्रेणार्थ वाल्मीकि नाब्धौ निहित ममरत बुद्धया प्राड्य महानाटकम यत सुमति नृपति भेजनोधृतम तत्क्रमेण ग्रथित मवतु विश्वम मिश्र दामोदरेण। अर्थात इसको पवन कुमार ने रचा और शिलाओं पर लिखा था, परंतु वाल्मीकि ने जब अपनी रामायण रची तब वह यह समझकर कि इस रामायण को कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करके उनकी आज्ञा से इसको समुद्र में स्थापित कर दिया। परंतु विद्वानों से यह कथा सुनकर राजा भोज ने इसे समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उसको उनकी सभा के विद्वान दामोदर मिश्र ने संगति पूर्वक संग्रहित कर दिया। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।